और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें, जहां पर श्रावस्ती की पुलिस ने मैसर जहां हत्याकांड का खुलासा करके एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। तो मैसर जहां हत्याकांड काफ़ी चर्चा में रहा। मैसर जहां की 18/19 की रात बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, जिसकी लाश श्रावस्ती गोंडा बॉर्डर खरगुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरहरिया के पास गन्ने के खेत में फेंक दी गई थी। ये पूरी स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है, ये पूरी जानकारी श्रावस्ती पुलिस की तरफ से दी गई है। तो गन्ने के खेत के बगल में चक्रोट पर मृतका का हाथ पैर बंधा हुआ उसकी लाश मिली थी, जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और दुपट्टे से उसका गला भी कसा गया था। इसके खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया था। दरअसल इस पूरे मामले में कत्ल किसी और ने किया था, लेकिन फंसाया किसी और को जा रहा था। आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि कत्ल किसने किया और क्यों किया, और इसमें नामजद तहरीर जिसके नाम दिया गया था कि यही लोग कत्ल कर सकते हैं, क्या वो निर्दोष साबित हुई या नहीं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था 2 दशक पहले, शायद सबके ज़ुबान पर वो गाना होगा कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो कुछ ऐसा ही मामला इस पूरे हत्याकांड के खुलासे में सामने आया है। आइए हम आपको पूरी कहानी शुरू से बताते हैं, तब आप लोग समझ पाएंगे कि कत्ल कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और किसने किया और किसके ऊपर शक गया, किसको दोषी माना जा रहा था, कौन निर्दोष साबित हुआ। ये जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। खबरें तो बहुत लोग आपको पढ़ करके सुनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा कि कोई भी इंसान समझ जाएगा कि दरअसल हुआ क्या है। तो आइए शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि जिस रात मैसर जहां का कत्ल हुआ, उसके एक दिन पहले मैसर जहां के पड़ोसियों से मैसर जहां का झगड़ा हुआ था। मैसर जहां के जो विपक्षी हैं, उसी के घर के बगल में रहने वाले हैं राज मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने मैसर जहां पर मारपीट गाली गलौज का मुकदमा दर्ज करा दिया। ये बकरीद के दिन की बात है। और मैसर जहां इस बात को लेकर के क्रोधित हो गई और क्रॉस केस बनवाने के लिए मैसर जहां ने भी अपने विपक्षी पर रफ़ी अहमद और उसके अन्य साथियों पर और कुछ घर की महिलाओं पर मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद मैसर जहां नवीन मारन थाना से लौट आई और सोचने लगी कि 323, 504 और 506 की मामूली धारा से क्या होता है। वो सोचने लगी कि अपने विपक्षी पर कोई गंभीर धारा लगवाई जाए ताकि वो लोग जेल में सड़ते रहें, और इसी के लिए इस पर विचार विमर्श करने के लिए उसने अपने सहयोगी, अपने विश्वास पात्र मंगरे उर्फ तौफीक पुत्र इंसान अली निवासी राशिद पहलवान दासपुरवा बिसनापुर थाना इकौना से अपने विपक्षियों को गंभीर धारा में फंसाने के लिए सहयोग मांगा, मदद मांगा कि ऐसा कोई आइडिया बताओ कि हमारे जो विपक्षी हैं, जिनसे हमारा झगड़ा हुआ है, जिन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, उनके ऊपर मैंने भी मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन ये बड़ी मामूली धारा लगी है। इस पर मंगरे ने उससे बताया कि रात को नरहरिया नदी के पास आओ और तुम्हारे हाथ में गोली मारता हूँ, और बाद में तुम हल्ला मचा देना और विपक्षियों को फंसा देना कि यही लोग जिनसे केस चल रहा है श्रावस्ती नवीन मारन थाना में, जो इसके पड़ोसी हैं, जो इसके विपक्षी हैं, यही लोगों ने मिल करके रात को गोली मारने का प्रयास किया। गोली हाथ को छू करके निकल गई। इसमें जो मैसर जहां का साथी, उसका भरोसेमंद, उसका सहयोगी मंगरे उर्फ तौफीक था, वो भी मैसर जहां के विपक्षियों से रंजिश रखता था। वो भी चाहता था कि मैसर जहां जिसको फंसाना चाहती है वो बुरी तरीके से फंसे और जेल जाए और कभी छूट करके ना आए। लेकिन मैसर जहां को ये नहीं पता था कि जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, आज उसी की जान ले लेंगे उसके ही साथी। कहानी तो उसने फिल्मी सुनाई कि गोली हाथ में लगेगी, कुछ होगा नहीं, पर विपक्षी पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो लोग फंस जाएंगे। लेकिन मैसर जहां विपक्षियों से प्रतिशोध लेने के लिए एकदम पागल हो गई थी। उसको जरा सा भी भनक नहीं लगा कि आज उसके पड़ोसी नहीं बल्कि उसी का भरोसेमंद साथी उसकी जान ले लेगा। रात को मैसर जहां मंगरे से मिलने नरहरिया नाले के बगल सुनसान स्थान पर पहुंची, लेकिन यहां पर सब कुछ उल्टा हो गया। मंगरे वहां पर अपने 2 और साथियों को लेकर के आया, जिसमें से एक का नाम तारिक बताया जा रहा है तो दूसरे का नाम बाबा है। इन तीनों ने मिलकर मैसर जहां की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को वहीं पर छोड़ करके फरार हो गए। मैसर जहां को जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, उन्हीं लोगों ने मिलकर मैसर जहां को मार डाला। मंगरे ने एक अलग हटकर योजना बनाई कि मैसर जहां को ही मार करके कहानी ख़त्म कर दें, और जो मैसर जहां के विपक्षी है, जिनसे मंगरे की भी दुश्मनी थी, वो लोग 302 में फंस जाएंगे।
यहाँ मैसर जहाँ के साथ धोखा हो गया। वो समझ नहीं की पाई कि जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करके घर में रात के अंधेरे में निकल रही है, जिससे वो हाथ में गोली खाने जा रही है, विपक्षियों को फंसाने जा रही है, आज वही लोग उसका गला दबा देंगे। इसके बाद जब मृतका का पोस्टमार्टम वगैरह हो गया और मैसर जहाँ का पति जो कि प्रदेश में रहता था वो घर पहुँचा, तो उसने भी पड़ोसियों पर ही हत्या का आरोप लगा दिया, जिस पर मैसर जहाँ ने एक दिन पहले केस दर्ज कराया था। लेकिन श्रावस्ती की पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की, साक्ष्य संकलित की और विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि नामित विपक्षी रवि अहमद, बिट्टी, अली अहमद और ताजो, जो कि मैसर जहाँ के पड़ोसी हैं, इन्होंने कत्ल कुछ नहीं किया है। हत्या में इनका हाथ नहीं है, बल्कि कत्ल मैसर जहाँ के ही विश्वास पात्र सहयोगी मंगरे उर्फ तौफीक, तारिक पुत्र अतीउल्लाह तथा बाबा पुत्र पुत्तर निवासी खरगोपुर थाना ने किया है। हालांकि इस हत्या के बाद में जो पड़ोसी हैं वो घर छोड़ करके फरार हो गए थे, अपने घरों में ताला लगाकर चले गए थे। वो इस बात से डर गए थे कि ऐसा ना हो कि कोई बवाल हो जाए, क्योंकि हत्या हो ही चुकी है और कहीं कोई हमला ना कर दे। हालांकि उनके भागने की वजह से लोग उनके ऊपर ये शक कर रहे थे कि यही लोग हत्यारे हैं, लेकिन श्रावस्ती की पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से जाँच की और आज हत्याकांड का खुलासा श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने किया है और इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ा सर्विलांस टीम ने काम किया है। सर्विलांस से पता चला कि मैसर जहां की बात आखिरी बार मंगरे से हुई थी रात में, इसीलिए जब पुलिस ने CDR निकलवाया तो मंगरे उर्फ तौफीक की कॉल डिटेल प्रकाश में आई। बहरहाल मंगरे उर्फ तौफीक को बलुआ पुल से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाकी अन्य जो अभियुक्त फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए श्रावस्ती की पुलिस दबिश दे रही है। तो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे पीठ में छुरा घोंप दे। तो ऐसा ही कुछ मामला प्रकाश में आया है। अपने विपक्षियों से बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए मैसर जहां इस कदर पागल हो गई थी कि अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वास पात्र साथी, जिसका नाम मंगरे उर्फ तौफीक है, जो कि बिसनापुरी कोना थाना क्षेत्र का निवासी है, उसको बुलाया कि आ करके कोई तरीका बताओ कि कैसे इनको गंभीर धारा में फंसा जाए। लेकिन वो जो साथी जिसके ऊपर बहुत भरोसा था, जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मास्क लगा के खड़ा हुआ है, इसने ही मैसर जहां को धोखा दे दिया। उधर मैसर जहां ने और मंगरे ने दोनों ने मिलकर के प्लान बनाया कि ये जाएगा, मैसर जहां के हाथ में गोली मारेगा, मैसर जहां चिल्लाएगी, हल्ला मचाएगी, पुलिस बुलाएगी और बताएगी कि इन्हीं जिनके ऊपर मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, इन्हीं लोगों ने रात में मुझे गोली मारने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया जब उसका साथी ही धोखेबाज निकल गया। ये जो मैसर जहां का सहयोगी विश्वास पात्र है, जो उनका करीबी है, जिसका नाम मंगरे तौफीक है, इसने एक अलग ही योजना बना डाली कि रात को चलते हैं अपने दो साथियों को लेकर, मैसर जहां का ही काम ख़त्म कर देते हैं। न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी, और उसकी हत्या में जो विपक्षी हैं वो फंस जाएंगे, क्योंकि मैसर जहां ने जिनको अपना दुश्मन बनाया था, जिनके नाम नामजद तहरीर थाने में दिया था, वही जो है मंगरे के भी दुश्मन थे। यानी दोनों दुश्मन मिल गए, लेकिन इसमें धोखा खा गई मैसर जहां। ये सारी घटना के बारे में जानकारी, ये सारा खुलासा श्रावस्ती की पुलिस ने लिखित रूप से दिया है कि इस तरीके से इस प्रकरण में, इस हत्याकांड में ये लोग शामिल हैं। बहरहाल बाकी दो लोग जो शामिल हैं उनकी तलाश श्रावस्ती की पुलिस कर रही है, उनके ठिकाने पर दबिश दे रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। अन्यथा आप लोग जानते हैं कि योगी बाबा की सरकार है, ज़्यादा दिन तक भागे रहे तो घर पर बुलडोजर भी चढ़ सकता है। तो देखा आपने किस तरीके से पहले दूसरों पर शक किया जा रहा था, लेकिन जिन पर शक किया जा रहा था वो बाइज्जत बरी हो गए। 19 की रात में थाना क्षेत्र खरगोपुर जिला गोंडा में एक डेड बॉडी मिली थी। उसमें घटना के बाद सूचना मिली और गोंडा पुलिस और श्रावस्ती पुलिस ने मिल करके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में जो कि एंटीमर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया था, इस आधार पे उसकी हत्या प्रूव हुई थी। इस आधार पे थाना श्रावस्ती में उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में एक दिन पहले दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में दोनों मुकदमा पंजीकृत था। इसी झगड़े का लाभ उठा करके मुख्य अभियुक्त मंगरे, जो इकोना थाना क्षेत्र का रहने वाला है उसी पास का, उसने अपनी पुरानी प्रधानी के रंजिश और अन्य रंजिश को के मद्देनज़र अपने विपक्षियों को नामजद अभियुक्त बनवाया था और उसी के सुझाव पर उसने मृतका के पक्षकारों ने मुकदमा पंजीकृत कराया था और अपने विपक्षी को फंसाने के लिए उन्हें 4 लोगों को नामजद किया था। उन 4 लोगों से भी पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया घटना उनके द्वारा कारित करना नहीं पाया गया।
और दोनों के रिकॉर्ड के आधार पर और अन्य पुराने मुखबिरी के आधार पर दोनों पक्षों का पूछताछ की गई और इस दौरान एडिशनल एसपी के नेतृत्व में थाना प्रभारी श्रावस्ती और स्वाट टीम ने मिलकर काम किया। तो घटना का अनावरण हुआ जिसमें मंगरे उर्फ तौफीक और उसके दो अन्य साथियों ने मिल करके घटना स्थल जो गोंडा में था यहाँ से बुला करके उसको हत्या की गई और हत्या के अभियुक्तों को नियमानुसार एक अभियुक्त मुख्य अभियुक्त मंगरे को जेल भेजा जा रहा है और दो अभियुक्त बाबा और तारीफ दोनों को वांछित किया गया है। दोनों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और आइए आपको थोड़ी सी जानकारी मैसर जहां के बारे में दे देते हैं। मैसर जहां की उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के बीच में थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उनके 4 बच्चे हैं। गरीब परिवार है। इनका पति बाहर प्रदेश में रह करके मेहनत मजदूरी करता था। गांव में मैसर जहां ने बहुत लोगों से दुश्मनी ले ली थी। एक खेत है, एक ज़मीन है, जिसके बारे में भी मैसर जहां से हमेशा पड़ोसियों से झगड़ा लड़ाई होता रहता था। कहने का मतलब मैसर जहां की अदावत बहुत सारे लोगों से थी। लेकिन एक कहावत है, कहा जाता है कि किसी से भी दुश्मनी ले लो लेकिन अपने भाई बंधु और पड़ोसियों से कभी दुश्मनी ले लो, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं वही काम आते हैं। अब मान लीजिए अगर मैसर जहां की हत्या करने के लिए ये मंगरे और जो बाबा है, जो तारिक है, अगर ये लोग आते तो क्या गांव वाले नहीं बचाते? दुश्मनी कितनी भी हो गांव वालों से, लेकिन गांव वाले ही काम आते हैं। तो मैसर जहां का हमेशा विवादों से नाता रहा है। मैसर जहां को हर आप 6 महीने में किसी थाना या पुलिस का चक्कर लगाते हुए ज़रूर देखे होंगे। और अंततः आखिरी में वो लड़ते लड़ते आखिरकार अपने साथियों के हाथ से ही धोखा खा करके, उसके अपने ही विश्वास पात्रों से धोखा खा करके उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बहरहाल मैसर जहां के मरने का दुख सबको है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। सरकार को चाहिए कि इन बच्चों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि यहाँ पर मैसर जहां कहीं ना कहीं एक तरफ से बेगुनाह थी। और आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में देखा होगा कि मैसर जहां की जब लाश मिली थी तो प्रथम दृष्टया देखकर लगता था कि कितनी ही बेरहमी से उसकी हत्या हुई है। ये पीछे हत्यारा खड़ा हुआ है, इसको देख लीजिए। सारी कहानी इनकी ही है। इन्होंने ही योजना बनाई थी कि उसके हाथ में गोली मारेंगे और विपक्षियों को फंसाएंगे, क्योंकि मैसर जहां का जो दुश्मन था वही इसका दुश्मन था। तो वो कहानी सच हो गई। गानों में हम लोग सुना करते थे कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो वही हाल यहाँ पर हो गया। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसी ने आखिरकार मैसर जहां को मौत के घाट उतार दिया। जो प्रथम दृष्टया शक किया जा रहा था, अगर किसी से भी आपकी गांव में दुश्मनी होगी तो आप लोग पहले उसी के ऊपर शक करेंगे। लोग कहते थे कि घर के जो पड़ोसी हैं 4-5 लोग, वो अपना घर छोड़ करके फ़रार हो गए हैं, ताला वगैरह भर करके घर से फ़रार हो गए हैं। लेकिन पुलिस ने पहले नामजद तहरीर ले लिया था और पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही थी। तारीफ़ करनी होगी श्रावस्ती पुलिस की, और जो हमारे श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना अध्यक्ष हैं उनकी तारीफ़ करनी होगी। और इसमें लगे हुए जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो कोई सिपाही हो, चाहे कोई कांस्टेबल हो, हर एक व्यक्ति की तारीफ़ करनी होगी। और तारीफ़ करनी होगी एडिशनल एसपी प्रवीण यादव की, जो घटना स्थल पर पहुंचे थे उस दिन जहां पर मैसर जहां की हत्या हुई थी, जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। उस वक्त हम भी वहां पर थे। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती घनश्याम चौरसिया भी घटना स्थल पर गए हुए थे। दरअसल ये मामला 2 जिलों से जुड़ गया था, क्योंकि मैसर जहां का घर श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत नरपतपुर के मजरा इटाहना में पड़ता था। और मैसर जहां को जहां पर मंगरे उर्फ तौफीक ने बुलाया था, वो बस चंद कदम की दूरी पर वो जगह पड़ोसी जनपद गोंडा के खरगोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरहरिया नदी के पास पड़ती थी। इसीलिए जब मैसर जहां की बॉडी बरामद हुई तो गोंडा की पुलिस को बुलाया गया। गोंडा की पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद में केस उन्होंने श्रावस्ती पुलिस के हवाले कर दिया। और श्रावस्ती की पुलिस ने 3-4 दिन के अंदर ही इस पूरे घटना का खुलासा करके एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो 2 अभियुक्त हैं वो इस वक्त फरार चल रहे हैं। ये सारी जानकारी श्रावस्ती पुलिस की तरफ से मुहैया कराई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। क्षेत्र की जो भी छोटी बड़ी खबरें होंगी, चाहे वो क्राइम का मामला हो या कोई भी मामला हो, तो आपको ग्रेट श्रावस्ती चैनल सबसे सटीक और सबसे सच जानकारी देगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग साथी हमारे फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक में हमारा पेज है श्रावस्ती यूपी 46, आप लोग उस पेज को फॉलो कर लीजिए। और जो साथी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं होती हैं उसका कुछ वीडियो कुछ विजुअल जो फ़ोटो यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता, वो मैं श्रावस्ती
के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। जो दोस्त हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर मैसेज करें 75 650 21 591।